हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स के पूरे चैप्टर की समरी को आसान हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि एक टाइम था जब इंसान का बस एक ही काम था, खाने की तलाश में भटकते रहना। आज हम लोग उसी हजारों साल लंबे कमाल के सफर की कहानी सुनेंगे, कैसे हम शिकारी से किसान बने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमने इधर उधर घूमना छोड़कर एक जगह टिककर खेती करना शुरू कैसे किया। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस पूरी स्टोरी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि घुमंतू लाइफ कैसी थी, फिर बात करेंगे स्टोन एज की, उसके बाद मिलेंगे पहले फार्मर्स से, उनकी नई लाइफ और इनोवेशंस को देखेंगे, और लास्ट में उनके बिलीव्स और आर्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हंटर गैदरर्स की लाइफ से। ये वो लोग थे जिनकी पूरी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही निकल जाती थी। अच्छा, तो ये हंटर गैदरर्स थे कौन? ये वो लोग थे जो लगभग 20 लाख साल पहले रहते थे। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका काम था वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना, मछलियां पकड़ना और जंगल से जो भी मिल जाए, फल, फूल, बीज, वो सब इकट्ठा करना। बस ऐसे ही इनका गुजारा चलता था। लेकिन सवाल ये है कि ये एक जगह रुकते क्यों नहीं थे? इसके पीछे सीधे साधे प्रैक्टिकल रीजंस थे। पहला, अगर एक ही जगह रहेंगे तो वहां के रिसोर्सेज यानी पेड़ पौधे, जानवर सब खत्म हो जाएंगे ना। दूसरा, जानवर भी तो मूव करते हैं, तो शिकार के लिए उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। फिर अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह फल फूल मिलते थे, और सबसे जरूरी पानी की खोज में भी उन्हें हमेशा चलते रहना पड़ता। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक ही जगह थे। आप इस मैप को देखिए, ये जो रेड ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं ना, जैसे भिम्बेटका और कुरनूल केव्स, ये सब पैलियोलिथिक साइट्स हैं। यानी यहां पर हमें हंटर गैदरर्स के रहने के सबूत मिले हैं। इन जगह से ही हमें उनकी कहानी पता चलती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोन एज की, यानी पत्थरों का जमाना। ये इतना लंबा टाइम पीरियड है कि इसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 3 स्टेजेस हैं। पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, जो सबसे लंबा चला। फिर बीच में आया मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, और आखिर में नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। आप इनके टाइम फ्रेम्स को देखिए, 2 मिलियन साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। कितना विशाल समय है ये। इससे पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। पैलियोलिथिक एज में लाइफ थी हंटर गैदरर वाली, और टूल्स थे एकदम बेसिक। फिर आया मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ टूल्स थोड़े एडवांस्ड हुए, माइक्रोलिथ्स यानी छोटे छोटे पत्थर के औजार बनने लगे। और फिर नियोलिथिक, यहां सब कुछ बदल गया। पॉलिश टूल्स, फार्मिंग और सेटल्ड लाइफ, यही था असल गेम चेंजर। तो ये माइक्रोलिथ्स आखिर थे क्या? बेसिकली ये मीजोलिथिक पीरियड के छोटे शार्प पत्थर के टूल्स थे, लेकिन इनका कमाल यह था कि इन्हें बोन या वुड के हैंडल्स में फिट कर दिया जाता था, जिससे सॉ या सिकल जैसे बेहतर औजार बन जाते थे। काफी स्मार्ट है ना। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। वो वक्त जब इंसान ने खेती करना सीखा। तो ये हुआ कैसे? देखिए, लगभग 12,000 साल पहले अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ। धरती थोड़ी गर्म हुई। इससे क्या हुआ? इससे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान बन गए। और जब घास होगी तो उसे खाने वाले जानवर जैसे भेड़, बकरी, हिरन, इनकी पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ने लगी। और इस बदलते माहौल ने इंसान को एक नया आइडिया दिया, डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेशन का मतलब है पौधों को उगाना और जानवरों को पालना। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। लोगों ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने उन पौधों को चुना जिनके दाने बड़े और हेल्दी थे। उन्होंने उन जानवरों को पालना शुरू किया जो जेंटल थे, शांत स्वभाव के थे। बेसिकली नेचर्स बेस्ट को सिलेक्ट करके अपने फायदे के लिए यूज कर। और इसकी शुरुआत हुई वीट और बार्ली जैसे अनाज से। ये सबसे पहले उगाए गए। और जानवरों में सबसे पहले शीप और गोट को पाला गया। और हाँ, एक फन फैक्ट, सबसे पहला एनिमल जिसे टेम किया गया वो डॉग का ही एक वाइल्ड एंसेस्टर था। अब देखिए, फार्मिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप घूमते फिरते कर लें। इसके लिए एक जगह रुकना पड़ता है, और इसी मजबूरी ने एक नए लाइफस्टाइल को जन्म दिया। जब लोग एक जगह बसने लगे तो इनोवेशंस का एक नया दौर शुरू हुआ। आप इन टूल्स को ही देख लीजिए। लेफ्ट में है पैलियोलिथिक टूल, एकदम रफ, और राइट में देखिए नियोलिथिक टूल, कितना पॉलिश्ड, कितना शार्प। फर्क साफ दिख रहा है ना। ये सिर्फ पत्थरों का नहीं, सोच का इवोल्यूशन था। अच्छा, आपने खेती कर ली, अनाज उगा लिया। अब उस अनाज का क्या करेंगे? उसे स्टोर करना पड़ेगा ना।
और इसी ज़रूरत से एक नया इन्वेंशन हुआ, पॉटरी। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया ताकि वो अनाज को स्टोर कर सकें और उसमें खाना भी पका सकें। जब लोग एक जगह रहने लगे तो धीरे धीरे गांव बसने लगे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है। ये दुनिया के सबसे पुराने गांव में से एक है। यहाँ पर जो घर मिले हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के थे। इनमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स भी थे। हो सकता है कुछ स्टोरेज के लिए यूज होते होंगे। तो हमने उनके रहने सहने, खाने पीने के बारे में तो जान लिया, लेकिन वो सोचते क्या थे, उनके बिलीफ्स क्या थे? चलिए अब आखिरी सेक्शन में उनकी आर्ट और रिचुअल से इसका पता लगाते हैं। मेहरगढ़ में ही एक कब्र मिली है जो हमें उनके विश्वासों की एक विंडो देती है। यहाँ एक इंसान के साथ बकरियों को भी दफनाया गया था। क्यों? आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद उनका बिलीफ था कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है और ये बकरियां उस अगले जन्म में खाने के काम आएंगी। लेकिन बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, अर्ली ह्यूमंस आर्टिस्ट भी थे। कमाल के आर्टिस्ट्स। इस रॉक पेंटिंग को देखिए। मध्य प्रदेश में ऐसी कई गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर ऐसी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इनमें उनकी पूरी दुनिया दिखती है, शिकार करते हुए, नाचते हुए। ये उनकी लाइफ का एक कैनवस है। और ये आर्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। लगभग 20,000 साल पुरानी ऐसी ही जबरदस्त केव पेंटिंग्स फ्रांस में भी मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाने की चाहत, ये हमारे डीएनए में है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, जब जिंदगी का मकसद सिर्फ पेट भरना था, जब हर दिन एक स्ट्रगल था, तब इन लोगों ने इतनी खूबसूरत आर्ट क्यों बनाई? शायद इसलिए क्योंकि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता, कुछ क्रिएट करना, कुछ एक्सप्रेस करना, शायद यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। क्या कहते हैं आप?